दक्षिणी एशिया के एक छोटे से इलाके में घना सा जंगल था। जंगल के किनारे एक शांत सा गांव बसा हुआ था। मिट्टी के घर, सुबह सुबह पक्षियों की आवाज और शाम को ढलती धूप में लौटते किसान, वही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में रहता था सुनील। सुनील एक सीधा साधा और भावुक लड़का था। उसके कंधों पर घर की कई जिम्मेदारियां थीं। बूढ़े माता पिता की देखभाल, खेत का काम और छोटे भाई बहनों का ख्याल। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके दिल में बहुत गहराई थी। सुनील के घर के ठीक बगल में रहती थी अनामिका। अनामिका पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और मुस्कुराने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना रहता था। पहली मुलाकात। एक दिन सुबह सुबह सुनील जंगल की तरफ लकड़ी लेने गया था। उसी रास्ते से अनामिका भी स्कूल जाने के लिए निकल रही थी। अचानक तेज हवा चली और उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गईं। सुनील ने चुपचाप झुककर किताबें उठाईं और उसे दे दीं। अनामिका मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। बस वही छोटी सी मुस्कान सुनील के दिल में कहीं बस गई। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। दिन गुजरते गए। अब अक्सर दोनों की मुलाकात उसी रास्ते पर होने लगी। कभी खेत के पास, कभी कुएं के पास, तो कभी जंगल के रास्ते पर। पहले सिर्फ नमस्ते होती थी, फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। फिर बातें इतनी बढ़ गईं कि शाम को भी दोनों मिलने का बहाना ढूंढ लेते। अनामिका सुनील से कहती, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? सुनील हंसकर कहता, शायद इसलिए कि मैं ज्यादा महसूस करता हूँ। सपनों का रिश्ता। समय बीतता गया। अनामिका पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती थी और सुनील चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे। एक शाम दोनों जंगल के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था। अनामिका ने कहा, अगर मैं इस गांव से पढ़ने के लिए शहर चली जाऊं तो? सुनील कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा सपना है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन अनामिका को समझ आया कि सुनील का प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि उसके सपनों को पूरा करने का भी है। दूरी और इंतजार। कुछ महीनों बाद अनामिका शहर पढ़ने चली गई। गांव वही था, जंगल वही था, लेकिन सुनील को सब कुछ खाली सा लगने लगा। कभी कभी अनामिका का खत आता। वो लिखती, जंगल के रास्ते की याद आती है और तुम्हारी भी। सुनील हर खत को संभाल कर रखता। कई साल बाद एक दिन गांव में एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरी एक आत्मविश्वास से भरी लड़की, वही अनामिका। वो सीधा सुनील के घर के सामने आई। सुनील खेत से लौट रहा था। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अनामिका मुस्कुराई और बोली, मैं अपने सपने पूरे करके आ गई। अब क्या तुम मेरे साथ अपना सपना पूरा करोगे? सुनील की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन